नमस्कार, श्री ट्यूब न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के लगातार कई समय से प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है और अपील किया है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से कि अगर आप भी छात्रों के साथ लड़ाई में उतरते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वापस आते हैं अगर धरने में और आकर के आगे भी वो रहेंगे तो मुझे उनके पीछे खड़े होने में कोई भी आपत्ति नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि छात्रों के लिए लड़ाई लड़ना है। छात्रों से भी उन्होंने अपील की है कि घर में रजाई में दुबक कर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका हक आपको वापस मिले, अगर आप चाहते हैं कि जो बीपीएससी और सरकार ने फैसला लिया है उसको वापस ले, आप फिर से अपने जो एग्जाम है वो देना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो बिहार के उन तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि वो भी मेरे साथ इस मुहिम में शामिल हो और इसमें आए, आंदोलन करें। सिर्फ घर बैठे बैठे नहीं होगा, ऑनलाइन आंदोलन करने से नहीं होगा। आप आइए और अपना अपीयरेंस दिखाइए, यहाँ आकर के आप सरकार से अपना हक मांगिए, हक लेकर के रहिए। हम लोग यहाँ डटे हुए हैं और आपके साथ हैं, हम लोग हमेशा यही रहेंगे। प्रशांत किशोर यहाँ से हटने वाले नहीं है। इसके अलावा उन्होंने प्रशासन से कहा है कि अगर आप किसी भी तरीके का जोर जबरदस्ती करेंगे, अगर सरकार जो है वो बात नहीं मानेगी तो हम लोग यही डटे रहेंगे और हमें हटाने का अगर प्रयास किया गया तो सबसे पहले प्रशांत किशोर को आकर के और पुलिस को हटाना पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर इसको लेकर के, आइए उनकी बयान को आपको सुनाते हैं। उनको खड़ा करने के लिए इन युवाओं से ज्यादा बेहतर नेतृत्व कोई हो नहीं सकता है। कल की बैठक में एक और बात तय की गई कि हम लोग इस मंच से ये घोषणा कर रहे हैं, सबको आग्रह कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, मेरे भाई इस मंच पर किसी दल का झंडा ना है ना आगे होगा। इस मंच पर कोई दल का नेता नहीं है। जो बैठा है वो युवाओं के लिए बैठा है। तो चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, राजद के नेता तेजस्वी यादव हो या दूसरे कोई भी दल का नेता हो, मेरे भाई हमारी आपकी राजनीति चलती रहेगी, लेकिन इन छात्रों का आह्वान है, इनके साथ आइए। ये मंच आपका भी उतना ही है जितना इन बच्चों का है, जितना प्रशांत किशोर का है। ये बिहार के हर उस व्यक्ति का मंच है जो चाहता है कि बिहार में अब इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसने संकल्प लिया है कि अब हम लाठी से डरने वाले नहीं हैं। अगर सरकार अड़ी हुई है कि हम मानेंगे नहीं, तो बिहार का युवा भी अड़ा हुआ है कि हम आपको मनाए बगैर मानेंगे नहीं। आप प्रशांत किशोर को पकड़ लीजिएगा, हमें गिरफ्तार कीजिएगा, तो भी ये 51 साथी खड़े रहेंगे, अनशन जारी रहेगा। अगर हम पर लाठी चलाओगे तो सबसे पहले यहाँ आकर लाठी चलाओगे तो सबसे पहले प्रशांत किशोर पर लाठी चलानी पड़ेगी, तब इन भाइयों पर लाठी पड़ेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपके माध्यम से मैं बिहार के लोगों को इस ठंडी रविवार को ये भी कहना चाह रहा हूँ, घर में बैठकर रजाई और कंबल में बैठकर आंदोलन नहीं होगा। रजाई और कंबल में बैठने से बिहार नहीं सुधरेगा, आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। आप लाठी खाते रहोगे, 5 साल रोते रहोगे, फिर चुनाव आएगा, इन्हीं नेताओं को जाति धर्म के नाम पर वोट दोगे, फिर आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरने वाला है। तो बिहार के युवा खड़े हुए हैं, ये वो रास्ता दिखा रहे हैं। आपका हमारा ये कर्तव्य है, इन बच्चों के साथ खड़े होइए, इन बच्चों के साथ खड़े होइए। और प्रशासन को भी कह रहा हूँ, आपके भी बच्चे होंगे, आपने भी कभी इनके तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, आप भी कभी लॉज में रहे होंगे। मेरे भाई, जब इन पर लाठी चलाते हो तो वो दिन भी याद रखो जब आप टिफिन खाकर कोचिंग करके अभ्यर्थी थे और आप नौकरी में आना चाहते थे। जैसे आपके सपने हैं वैसे इन बच्चों के भी सपने हैं, इसलिए लाठी मत चलाओ। तो सुना आपने प्रशांत किशोर को, उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से अपील किया है और कहा है कि अगर वो अभ्यर्थियों का साथ देते हैं, इस धरना में आते हैं, तो उनका स्वागत करते हैं और मुझे उनके पीछे खड़े होने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से भी कहा कि अगर प्रशासन हमें जबरदस्ती यहाँ से हटाएगी, सबसे पहले उन्हें आकर यहाँ से प्रशांत किशोर को हटाना पड़ेगा। उसके बाद हमारे, अगर हमको उठा करके भी पुलिस ले जाती है तो हमारे जो 50 छात्र हैं
वो यहाँ रहेंगे और वो यहाँ रह करके और अपना धरना देते रहेंगे, वो इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। प्रशांत किशोर की तरफ से लगातार 3-4 दिनों से ये धरना दिया जा रहा है, लेकिन अब जाकर प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है और सरकार के खिलाफ इस बार छात्रों के साथ खड़े होना है, छात्रों के लिए मांग करनी है। वहीं छात्रों से भी अपील की है कि छात्र अब घर छोड़ करके बाहर निकले और बाहर आकर अपने इस लड़ाई में उनका साथ दे।